राम राम मित्रों, कैसे हो आप। मुझे कुछ दिन लगा है आपसे मिलने के आने के लिए, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ और आपको आज मैं सत्संग की महिमा सुनाने जा रही हूँ। लोग कहते हैं सत्संग में मत जाओ, वहाँ जाने से क्या हो जाएगा, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी छोटे हो। लेकिन सत्संग की महिमा इतनी है कि सत्संग में जाने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमें कई जन्मों के पाप ताप कट जाते हैं। एक बार क्या हुआ, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। नारद जी आए, बोले भगवान, कभी तो आप योग निद्रा में ब्रह्मरस में होते हो और योग निद्रा से उठते हो तो सत्संग में। योग निद्रा में तो चलो आप स्वस्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में मस्त रहते हो, परंतु सत्संग से क्या फ़ायदा होता है। भगवान ने कहा कि नारद, तूने कीर्तन तो किया, पर कीर्तन के बाद जो सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग होना चाहिए, उसका कभी तेरे को महात्म्य पता नहीं चला। तो महाराज, सत्संग का क्या महत्व है। भगवान ने सोचा कि बताऊंगा तो सैद्धांतिक व्याख्या हो जाएगी, जरा पक्का ग्राहक बने, इसलिए प्रायोगिक अनुभव कराओ इसको। भगवान ने कहा कि बंग देश में एक बट वृक्ष है, उसकी अमुक डाल के कोटर में तोते ने अंडा दिया है। तुम्हारे जाते जाते अंडा फूटकर उसमें से बच्चा निकल आएगा। सत्संग की महिमा पूछो उससे जाकर। नारद जी गए, उस तोते के बच्चे से पूछा कि भाई, सत्संग की क्या महिमा है। सत्संग शब्द के तोते के कान में पहला अक्षर पड़ा, उसकी गर्दन मुड़ गई, उसका राम नाम सत्य हो गया। नारद जी ने देखा कि यह तो सत्संग का नाम सुन के ही मर गया। नारद जी भगवान के पास गए, बोले भगवान, यह सत्संग की क्या महिमा सुनाएगा, सत्संग शब्द कान में पड़ते ही यह तो मर गया। भगवान बोले कि अच्छा, उस बट वृक्ष की दाईं ओर हीर का एक झोपड़ा है, उसकी गाय ब्याई है, उस गाय के बछड़े से पूछो। महाराज, अगर तोते के बच्चा जैसा हाल हो जाए तो कुछ भी हो जाए, तो सत्संग की महिमा का प्रायोगिक अनुभव कर संदेह मत कर। नारद जी गए, बोले बछड़ा देवता, सत्संग की महिमा क्या है। इतना सुनते ही बछड़े की आंख पलट गई और उसका देह शांत हो गया। नारद जी मन में बोले कि यह तो मुसीबत होगी। वे वापस आए और बोले कि भगवान, बछड़े ने तो कुछ सुनाया नहीं, उसका भी स्वर्गवास हो गया। भगवान बोले अच्छा, उसी नगर के राजा के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, जा तू उससे जाकर पूछ। नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण। तोता मर गया, कोई हरकत नहीं, बछड़ा चला गया, कोई हरकत नहीं, परंतु उस राजकुमार से पूछो और उसकी आंखें उलट गई तो महाराज मेरे को हथकड़ी लग जाएगी। भगवान नारायण बोले कि नहीं नहीं, हिम्मत करो, वह नहीं मरेगा। नारद जी आए, राजा को आशीर्वाद दिया, बोले कि तुम्हारे घर में अभी अभी लाल का प्राकट्य हुआ है। राजा बोला महाराज, आप तो अंतर्यामी हो। नारद जी समझते हैं कि अंतर्यामी की कृपा से बोल रहा हूँ, मैं क्या अंतर्यामी हूँ। बोले राजन, हम उस बालक का दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, दर्शन क्या, आप उस बालक को आशीर्वाद दे दो प्रभु। आशीर्वाद तो देंगे, परंतु उसी कमरे में बालक होगा जिस कमरे में दो दरवाजे होंगे। एक दरवाजे से मैं घुसूंगा, उसको आशीर्वाद दूंगा, दूसरे दरवाजे से मैं छू हो जाऊँ, बाद में तुम आओ, इस तरह से आशीर्वाद दूंगा मैं। उसने नारद जी ने अपनी शर्त रखी। राजा ने सोचा कि कोई गोपनीय बात होगी, चलो जो केले के पात में पात पात में पात, तो संतन की बात में बात बात में बात। राजा को क्या पता कि इनका प्रश्न सुनते ही दो प्राणियों का काम तमाम हो गया है। दो दरवाजे वाले खंड में बच्चे को रख दिया गया, सब लोग दूर हो गए। नारद जी चारों तरफ देखते हैं कि भागने की जगह वगह तो है ना, और कोई सुन या देख तो नहीं रहा है। फिर बच्चे के नज़दीक आए और बोले, अरे नवजात शिशु। और शिशु बोलता है महाराज बोलो, क्यों डरते हो। नारद जी छाती पर हाथ रखते हैं, धड़कने संभालते हैं, बोले कि सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा अभी तक आप पूछ रहे हो, देखा नहीं कि सत्संग का सत शब्द सुनते ही मैं तोते में से बछड़े के शरीर में आया, और यहाँ सत्संग का सत सुनते ही चल बसा और यहाँ राजकुमार हो गया। जन्मजात इतनी जायदाद का मालिक हो गया हूँ, केवल संत दर्शन और सत्संग के दो अक्षर से इतना खजाना मिला है महाराज। तुम्हारे दर्शन और तुम्हारे सत्संग, इन शब्दों का यह प्रभाव है। तो जो पूरी सत्संग सुनते हैं उनका
राम राम, जय हो जय हो जय हो। उनकी महिमा को कोई बखान नहीं है। इसलिए संत तुलसीदास ने कहा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सत्संग साध की हरे कोटि अपराध। जय जय सिया राम। मित्रों, सत्संग की इतनी प्रबल महिमा है, फिर भी लोग सत्संग नहीं करते। इस कलयुग में सत्संग का और प्रभाव बढ़ जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कहा है संत तुलसीदास ने। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान नाम का जप करना चाहिए, सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। इस बार मैं अब जा रही हूँ, अगली बार फिर कुछ और भी नया बहुत ही अच्छा लेकर आऊँगी आप सबों के लिए। तब तक राम राम।